Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. गाइस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये क्वेरी थी, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि मार्किंग स्कीम जो होती है वो उन्हें समझ में नहीं आ रही है, मार्किंग स्कीम किस तरीके से रहती है कॉलेजेस में। तो अभी हम बात कर रहे हैं गाइस एनसीएसएमसीटी के कॉलेजेस की, ठीक है। एनसीएसएमसीटी की मार्किंग स्कीम है ये। तो गाइस मेरा ये मानना है कि जब आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाते हो तभी से आपको ये मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए ताकि इस मार्किंग स्कीम के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सके। सो गाइस मेरा यही मानना है कि जब आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाते हो तभी से आप लोगों को मार्किंग स्कीम के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप लोग अपनी प्लानिंग जो है, अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसे अच्छे तरीके से बना सको। बिकॉज अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि मार्किंग स्कीम क्या होगी तो आप लोग किस तरीके से सबको मैनेज करोगे, सब करोगे अपना काम ऑफ कोर्स उस तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं गाइस मार्किंग स्कीम की, मार्किंग स्कीम पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। तो चलिए गाइस देरी न करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस आज की जो वीडियो है प्लीज स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव वीडियो होने वाली है। मतलब थोड़ा आपको पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, कैलकुलेशन किस तरीके से कितनी कितनी परसेंटेज जो होती है आपको पूरा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कितनी कितनी परसेंटेज जो है वो आपकी किस किस मतलब चीज की कितनी परसेंटेज है, ठीक है। आपकी इंटरनल असेसमेंट्स होती है उसकी अलग परसेंटेज है, फिर आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसकी अलग है, जो अटेंडेंस होती है उसकी अलग है। तो उस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि होटल मैनेजमेंट जो हमारा ये कॉलेज होता है, इसकी अगर हम बात करें, एनसीएसएमसीटी की बात करें जिसके अंडर में कॉलेजेस आते हैं, तो हमारे थ्योरी के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। यस गाइस, थ्योरी के अलग होते हैं, प्रैक्टिकल के अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। आप लोगों को पता होगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अब गाइस क्या होता है, जो आपके फाइनल मार्क्स जो आते हैं आपके सेमेस्टर के एंड टर्म एग्जामिनेशन के बाद, जो आपके टोटल मार्क्स आते हैं पूरे एक सेमेस्टर के, वो होता है 100%। ये फिगर लेके चल रहे हैं कि ये जो 100% है ये आपके टोटल मार्क्स है, ठीक है। एंड टर्म एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपके क्या होगा, आपके प्रैक्टिकल के 100% अलग है, थ्योरी के 100% अलग है। अब हम उस 100% का बंटवारा करते हैं और देखते हैं कि वो 100% कितने उस सेक्शंस में बटा हुआ है, किस किस तरीके से उसकी मार्किंग स्कीम है। सो बात करते हैं गाइस पहले थ्योरी की। थ्योरी अगर हमारा 100 मार्क्स का है तो आपको पता होगा कि हमारे मिड टर्म्स होते हैं, राइट। तो जो हमारे मिड टर्म्स होते हैं गाइस वो हमारे होते हैं 25 मार्क्स के। यस गाइस, तो आपका मिड टर्म शायद 50 नंबर का होगा तो उसके हाफ हो जाएंगे, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स जो है उसका कैलकुलेटिव करके टोटल करके आपके 100 मार्क्स बनते हैं, तो उसमें से 25 मार्क्स जो लगेंगे आपके वो मिड टर्म से लगेंगे, ठीक है गाइस। तो 25 नंबर हमारे कौन से हो गए, मिड टर्म के। मिड टर्म के 25 नंबर होगा। उसके बाद गाइस हमारी जो थ्योरी की अटेंडेंस होती है ऑफ कोर्स वो अलग होती है, प्रैक्टिकल की अटेंडेंस अलग होती है। तो जो थ्योरी की अटेंडेंस है उसके हमारे लगते हैं 5 नंबर। यस गाइस, 5 नंबर हमारी थ्योरी के अटेंडेंस के लगते हैं। तो अभी हमारे टोटल कितने हो गए, 25 + 5, हमारे टोटल मार्क्स हो गए 30 मार्क्स आपके लगेंगे इंटरनली लगने वाले 30 मार्क्स पूरे, ठीक है। इंटरनल हो गए हमारे 30 मार्क्स। अब रेस्ट जो 70 मार्क्स हैं थ्योरी के वो आपके लगेंगे मेन जो एंड टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बेस पे आपके 70% मार्क्स लगेंगे। मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होगा, उसका 70% करके कैलकुलेट करके 70% सिर्फ लिया जाएगा और उस 70 में बाकी जो 25 और 5 है ऐड ऑन करके 25 30 मतलब 25 और 5 30 और 30 और 70 100, तो इस तरीके से आपके 100 नंबर हो गए थ्योरी के। तो ये था गाइस हमारा थ्योरी का फंडा की थ्योरी के उसके डिवीजन किस तरीके से हो थ्योरी के मार्क्स का। थ्योरी के मार्क्स इस तरीके से आपके 100% होते हैं, जिसमें हमारी अटेंडेंस आ जाती है, हमारे मिड टर्म मार्क्स आ जाते हैं और हमारे एंड टर्म एग्जामिनेशन के मार्क्स आ जाते हैं। गाइस अब बात करते हैं हमारी प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल हमारा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल टोटल माना जाएगा पूरे फर्स्ट सेमेस्टर का। उसका डिवीजन इस तरीके से होगा कि 25 नंबर जो है वो हमारे असेसमेंट से आएंगे। अब आप लोग पूछोगे असेसमेंट क्या होती है। सो गाइस हर एक सब्जेक्ट की असेसमेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोडक्शन की अलग असेसमेंट होगी, F&B की अलग होगी, फ्रंट ऑफिस की होगी, सर्विस की अलग होगी, हाउसकीपिंग अलग होगी, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग असेसमेंट होती है। 5 असेसमेंट होती हैं, एक असेसमेंट के होते हैं 5 नंबर, ठीक है। 5 असेसमेंट होती है आपकी टोटल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सब्जेक्ट है फूड प्रोडक्शन, तो फूड प्रोडक्शन के आपकी टोटल कितने असेसमेंट होंगी, 5 असेसमेंट एक सेमेस्टर में। और उन 5 असेसमेंट में से एक असेसमेंट आपकी जो होगी वो होगी 5 नंबर की। तो 5 × 5 टोटल 25 मार्क्स आपके किसके हो गए, असेसमेंट के। स्टार्टिंग के सेमेस्टर से लेके एंड के सेमेस्टर तक आपके 25 नंबर हो गए प्रैक्टिकल के असेसमेंट के। आपके इस असेसमेंट के 25 नंबर हो गए और अगेन 5 नंबर हमारे आ जाते हैं अटेंडेंस के। अटेंडेंस के मार्क्स किस तरीके से लगते हैं मैं बताता हूँ। अभी 5 में से 5 कम मिलते हैं, 5 में से 4 कम मिलते हैं, 3 कम मिलते हैं, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो लेकिन 25 और 5 वो करके हमारे 30 नंबर हो गए और बाकी के जो 70 नंबर है वो हमारे एंड टर्म एग्जामिनेशन से लगते हैं। तो फिर जब उसमें 25 5 30 हो गया, 30 में 70 प्लस करके हो गया 100, तो वो 100 नंबर हमारे हो गए प्रैक्टिकल के और 100 हो गए थ्योरी के। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो रखा है। गाइस इस सबसे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा अभी। सबसे पहले ये है कि अटेंडेंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो गाइस जिस स्टूडेंट के मार्क्स 95, जो स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो 95 से ज्यादा होगी, मोर देन 95 होगी %, उसके 5 में से 5 नंबर लग जाएंगे। जिसकी 85 to 95 होगी उसके 4 लगेंगे
और जिसकी 75 to 85 होगी उसके 3 लगेंगे, और जिसकी लेस देन 75 होगी उसे एग्जाम में या तो नहीं बैठने दिया जाएगा या उसके अटेंडेंस के मार्क्स लगेंगे 0। ठीक है, तो ये होंगे उसके, मतलब उसके इतने लगने वाले हैं, 0 लगेंगे या फिर एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा अटेंडेंस की वजह से। सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसी स्टूडेंट की अगर अटेंडेंस कम है ड्यू टू मेडिकल रीजंस, तो क्या उसकी अटेंडेंस लग सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि होटल मैनेजमेंट में अटेंडेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यस गाइस, अगर आपके कोई मेडिकल कंडीशन है और आपकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा गिर गई है तो मैक्सिमम 10% तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से। यस गाइस, आपको 10% तक का रिलैक्सेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपकी अटेंडेंस 65 है, ठीक है, और आप अगर ऐसा रूल आता है कि आपको मिनिमम 75 चाहिए और आपको नहीं बैठने दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट है, मुझे 10% अटेंडेंस दे दो, फिर आपकी 65 से 75 हो जाएगी एंड यू विल बी अलाउड फॉर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। फिर एक क्वेश्चन गाइस ये पूछा गया है कि जो 75% अटेंडेंस होती है वो कैसे मानी जाती है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 75 लेकर नहीं है एग्रीगेट। तो गाइस जो आपका एक थीम्स करके हमारा होता है जो हमारे अटेंडेंस बताता है सॉफ्टवेयर है सिस्टम सिटी के अंदर में, तो उसमें आप देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट ये अलग अलग है, मतलब परसेंटेज वाइज है, बट आपकी जो पासिंग के लिए आपको एग्जाम में बैठने के लिए जो मानी जाती है अटेंडेंस, उसके हिसाब से 75% अटेंडेंस जो है वो आपकी एग्रीगेट मानी जाएगी, मतलब हर एक सब्जेक्ट के टोटल करके तो आपकी 75% आनी चाहिए, तो आपका एग्रीगेट माना जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नहीं माना जाएगा, वो शो करता है, वो मार्क्स के लिए शो करता है, बट वैसे आपका एग्रीगेट माना जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है गाइस, इसकी जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल है, उसमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। थ्योरी के पेपर में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं और उसमें कितने चाहिए होते हैं। इस बात हो रही है पासिंग मार्क्स की, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, सब कुछ जोड़ लिया। ठीक है, 70 नंबर वहां से ले लिया एंटम एग्जामिनेशन से, 5 अटेंडेंस से ले लिए, 25 ले लिए उससे मिड टर्म से, हमारे 100 में से बन गए जो बनने थे। अब क्या है कि प्रैक्टिकल में आपकी मिनिमम 50 नंबर है तो आप पास माने जाओगे, वरना फेल माने जाओगे, आपको रीअपियर देना पड़ेगा। थ्योरी में अगर आपके 40 से कम है तो आपको रीअपियर देना पड़ेगा, आप फेल माने जाओगे। 40 से ऊपर है तभी आप पास माने जाओगे, 40 से कम वाला पास नहीं माना जाएगा। सो अगेन मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर थ्योरी इज 40 एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल इज 50। गाइस आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी, और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझसे लोग पूछ रहे थे कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाली जो वीडियो है वो वीडियो का 7th पार्ट जो था टिप्स से रिलेटेड, वो मैं कब लेके आऊंगा। गाइस मैंने इस चीज के बारे में सोचा और मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं कि अगर मैं आपको टिप्स वाली वीडियो मान लो बता भी दूं, ठीक है, तो भी आपको ढंग से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ग्रुप इंट्रोडक्शन क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है। अभी आपको अलग अलग राउंड्स के बारे में नहीं पता, और भी बहुत चीजें हैं जो आपको भी नहीं पता, जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको वो वीडियो समझ में आएगी टिप वाली। तो वो वीडियो मैं अभी नहीं लेके आ रहा, पहले मैं और वीडियोस बनाऊंगा उससे रिलेटेड कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये थोड़े पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ये सबसे रिलेटेड, फिर हम लोग जो है उस चीज पे आएंगे। और ये इतना ही, और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, मैं बता दूं मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है टीम हॉस्पिटैलिटी बस के नाम से, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं आपकी क्वेरीज का आंसर दे दूंगा, मैं नहीं दूंगा तो मेरी टीम जो है वो आपकी क्वेरीज का आंसर दे देगी। मिलते गाइस मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।